नमस्कार, स्वागत है आपका बिग एक्सक्लूसिव में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बताएंगे। जिस मां ने जिस खबर को सुना, हर मां की आंखों से आंसू निकल गए। एक ऐसी खबर जिसने हर किसी के अपने बेटे के घर से बाहर निकलने के पहले उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो दिल्ली की सड़कों पर महफूज है, सुरक्षित है उसका बेटा। 17 साल का साहिल अपने घर से निकला लेकिन दोबारा घर नहीं लौटा। शिकार हो गया एक तेज रफ्तार रईसजादे के शौक का। साहिल की मां अब रो रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश कर रही है। आखिर किस दबाव में पुलिस कार्रवाई से बच रही है, मां का क्या कहना है, मां किस कार्रवाई की मांग कर रही है और आखिर क्यों इस मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई है। और सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर भी उठ रहा है, क्योंकि एक लड़का जिसने 2 दिन पहले हादसा किया और उसके बाद तेज रफ्तार की वजह से एक बच्चे की जान चली गई, उसके बाद उसे जमानत तक मिल जाती है। इसीलिए अब मां न्याय की गुहार लगा रही है। पूरी खबर क्या है, दिल्ली की इस मां से हमने बातचीत भी की है, बताएंगे आपको कि वो क्या मांग कर रही हैं, उनका कहना क्या है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बेटियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ दिल्ली में बेटा रफ्तार का शिकार हुआ तो दूसरी तरफ इंदौर में बेटी तंत्र मंत्र की भेंट चढ़ गई। तंत्र मंत्र ने इस आदमी का दिमाग इस कदर खराब किया कि इस वहशी ने बेटी की हत्या के बाद उसके शव के साथ भी रेप किया और पुलिस के सामने यह हैवानियत कबूल भी की। इंदौर में एमबीए की छात्रा के साथ हैवानियत किसने की, क्या है दरिंदे का तांत्रिक कनेक्शन, और उसके बाद पुलिस से पूछताछ में दरिंदे ने क्या क्या खुलासे किए हैं। एक तरफ छात्रा को तंत्र मंत्र की भेंट चढ़ा दिया, उसके शव के साथ रेप किया, उसके बाद आत्मा से बात करने की कोशिश की बात भी इंदौर के इस तांत्रिक ने कबूली है। पूरी खबर क्या है, तंत्र मंत्र का यह चक्कर कहां तक फैला हुआ है, इसके साथ क्या कोई और लोग भी थे, पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखाते हैं, जहां रफ्तार का कहर एक बच्चे की जान पर बनाया। दिल्ली द्वारका एक्सीडेंट का एक नया वीडियो सामने आया है। साहिल की मां ने वीडियो पोस्ट किया है। स्कॉर्पियो कार के अंदर का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार की तेज रफ्तार भी दिखाई दे रही है। ये वीडियो देख लीजिए, यही वो वीडियो है जिसमें वो नाबालिग, जिसे कभी नाबालिग बताया जाता है, कभी 19 साल का बताया जाता है, उसके कार की रफ्तार आप इस वक्त देख सकते हैं। हादसे से कुछ मिनट पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। साहिल की मां ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि ये गाड़ी कितनी ज्यादा स्पीड में थी। हर बार पुलिस ये कहती है कि ओवर स्पीड की वजह से आपको तो नुकसान होगा ही, लेकिन दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली द्वारका का ये मामला है, जहां एक मां अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें बता रही हैं कि किस वजह से उनके बेटे की जान गई है। उनका बेटा 17 साल का साहिल अपनी स्पोर्ट्स बाइक से घर से बाहर निकला था, लेकिन स्कॉर्पियो कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी के स्पोर्ट्स बाइक के टुकड़े हो गए। रफ्तार को आप इस तरह से समझिए कि स्पोर्ट्स बाइक कितनी मजबूत बाइक जिसके टुकड़े हो गए, किस वजह से, क्योंकि स्कॉर्पियो कार ने उसे टक्कर मारी थी। अब मां ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि कितनी स्पीड में ये गाड़ी थी। आप देख रहे हैं ये काले रंग की स्कॉर्पियो जा रही है और सामने से एक बस भी आ रही है पीले रंग की, और उसके बिल्कुल बगल में साहिल है जो अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहा है और यहीं पर साहिल को ये नाबालिग टक्कर मारता है और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश भी करता है। तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस दौरान लोग भी वहां पर इकट्ठे होते हैं, लोग हंगामा करते हैं। दबाव में आकर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है। इस तस्वीर को देखिए, और जो लोग गाड़ी को रफ्तार में भगाते हैं, जिनकी हनक गाड़ी को तेज चलाने में दिखती है, आज वो इस वीडियो को देख लीजिए कि आपका शौक, आपकी हनक किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। एक 17 साल का लड़का जो अपने घर से निकला, लेकिन वो रास्ते में रफ्तार की भेंट चढ़ गया। साहिल की मां से रिपब्लिक भारत ने बातचीत भी की है, वो रोते बिलखते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, सुनिए। करोड़ों की गाड़ियां, रईसजादों का कहर और परिवार का बुझता हुआ चिराग। न जाने ऐसे कितने मामले सामने आए। एक और मामला सामने आ गया है दिल्ली के द्वारका में, जहां 23 साल का एक लड़का एक रईसजादे का शिकार बन गया और उनकी मदर गुहार लगा रही है इंसाफ की। उनकी मां हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था मैम, और इस हादसे के बाद अब तक क्या क्या हुआ? देखिए, अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल ही मिली है
और ज़्यादातर पुलिस फोर्स जो है वो AI समिट में वहाँ पे बिजी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर वहाँ पे बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में उथल पुथल हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी होता रहेगा। दिस इज़ नॉट डन। 3 फरवरी को क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? मेरे को कॉल आई थी पुलिस वालों की, मेरे बेटे का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था बाइक का, उन्होंने वो पूछा कि ये किसका है। तो मैंने बोला कि आप बात बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है, और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 में। फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके, फिर वहाँ जाके अपने बच्चे को देखा, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहाँ से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले ही उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। अस्पताल भी गई थी? मैं अस्पताल गई। मैंने वहाँ पे 4 घंटे बॉडी मांगी। ये लोग अपनी पर्चियाँ बनाते रहे। मैंने बोला कि मैं लास्ट ट्राई करना चाहती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहती हूँ। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, कोई एम्बुलेंस वाला भी जाने को तैयार नहीं था, और इन्होंने अंदर बॉडी उसको स्ट्रेचर पे डाल के अपनी पर्चियाँ बनाते रहे। खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑन द स्पॉट डेड है, और मेरे चिल्लाने के बाद फॉर्मेलिटी के तौर पे ECG करवाई उसकी, और वो रिपोर्ट बनवा ली। तो 17 साल का नाबालिग था, उसको फिर प्रोड्यूस किया गया, फिर जमानत भी मिल गई 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नाम पर। अब और पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही है। कौन सी बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी? जो आपका बेटा है, वो पुलिस का दावा है ऐसा। पुलिस किस बेस पे कह रही है? पुलिस को इतना बड़ा एक्ट नहीं दिखा, किस बेस पे, कहाँ से सुना आपने ये? पुलिस ये कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी, और उसके बाद क्या बचाने की कोशिश हो रही है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, फुटेज में क्लियर है, आप देख सकते हैं। उसकी लेन लेफ्ट साइड में है चलने की, वो रोड के बीचों बीच चल रहा है। वो स्कॉर्पियो वाला, वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए आप, फुल एक्सेलरेशन पे है। उनके खुद की रील के अंदर उनकी स्पीड आ रही है, कोई भी देख सकता है। आपको लग रहा है पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तक कोई ज्यादा उस पर हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वेट हो रहा था, तो मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही। अपने बेटे को कहा था कि विदेश चले जाए, देश छोड़, ये मतलब मैंने बचपन से उसको स्पून फीडिंग करी है। बचपन से मेरे को सब बोलते थे तेरा एक ही बच्चा, उसको बाहर भेज रही है। मैं यही बोलती थी नहीं, ये जगह सेफ नहीं है। मैंने सोशल टॉर्चर यहाँ पे पूरी लाइफ देखा है। यहाँ का सिस्टम कैसा है, यहाँ कुछ नहीं होता। वो भी एड़िया रगड़ता रहेगा मेरे बच्चा मेरी तरह। वो BBA का लास्ट उसका सेमेस्टर था, फाइनल ईयर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। वहीं साहिल के दोस्त से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। दोस्त ने बताया कि आरोपी के पिता ने हादसे के बाद एक बार परिवार से बात तक नहीं की है। रील के चक्कर में साहिल की मौत हुई है। कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम को देखा हुआ है। वो जब से बड़ा हुआ है अपनी सिंगल मदर के साथ। इसकी मम्मी बहुत लड़ी है, इसकी मम्मी बहुत लड़ी है सिस्टम से, बहुत चीज़ों में। डाइवोर्स के टाइम भी, जो इसके फादर की डेथ से पहले इसकी मम्मी का डाइवोर्स हो गया था। जब ये मेरे हिसाब से पैदा ही हुआ था उस टाइम इनका डाइवोर्स हो गया था, और जब ये 9th में था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी। तो तब से ये सिर्फ सोसाइटी से लड़ रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ ऐसे क्यों, क्योंकि ये बहुत बायस सोसाइटी हो जाती थी इनको लेके। जिस दिन हादसा हुआ आप कहाँ थे, आपको कैसे खबर? मैं ऑफिस से घर आया था, जस्ट मैं खाना खा रहा था। मेरे को एलन का 2 बार मिस्ड कॉल आ रखा था, तो मैंने उसको वापस कॉल करी। मैंने बोला भाई क्या हो गया? तो ही सेड कि भाई साहिल के साथ ऐसे हो गया, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, इन अ बाइक एक्सीडेंट। तो आई वाज लाइक कि भाई मजाक मत कर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन था, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि हाँ, मैं ये जानता था कि भाई वो बिजी हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, लेकिन इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि भाई वो मतलब छोड़ के चला गया, क्योंकि एक ना बहुत हमारा डीप कनेक्शन था। इसके घर पे भी ये पता था कि भाई मानस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे घर पे भी ये पता था कि भाई साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा एक जितेन का नाम आता था, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता था, क्योंकि हम 3 ही दोस्त थे। बहुत बाद आपको खबर भाई दोपहर करीब 12 बजे की बात। आप मेरे को ये खबर मिली 5 बजे शाम में। अच्छा, 5 बजे। और ये 11:30-12 बजे तक सारा काम हो चुका था। उसके बाद इनकी मदर भी गई, आप? हाँ, नहीं, इनकी मदर तो पहले ही चली गई थी। मैं तो ऑफिस में था, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, तो मैं गुड़गांव से वापस आया था, तब मैंने उसका कॉल रिसीव किया। देखा साइट पर आप जाके? देखो, जब मैं गया तो सेक्टर 11 में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे सारे दोस्त पहुँचे हुए थे, और मेरे एक दोस्त के फादर भी वहीं थे।
ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचे, हमने थोड़ा साइड का अंदाज़ा लिया कि भाई कैसे क्या हुआ होगा। वहाँ पे मैंने देखा कि जो रोड है ना, उस पर जब कोलिजन हुआ तो बाइक उसके टायर के नीचे इतनी गंदी घिसड़ी है कि रोड पे निशान पड़ा हुआ है पूरा। मतलब रोड के जो ऊपर का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कंक्रीट, वो उखड़ा पड़ा है। इतनी गंदी स्पीड थी और इतना गंदा वो स्पीड इतना था कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो ब्रेक भी मारता ना उस टाइम पे बंदा, तो भी मेरे हिसाब से साहिल का बचना मुश्किल था, क्योंकि वो उसकी स्पीड ही इतनी थी। हमने वो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है यूनिवर्सिटी, उसका CCTV भी देखा था, और उसमें हालांकि पूरा इंसिडेंट नहीं आया है, लेकिन जब उसने टर्न लेके जो ओवर स्पीडिंग करी है, अपनी राइट लेन में चला रहा था वो, जिस लेन में बस आ रही है, अगर आप वीडियो देखोगे उसी लेन में चला रहा था वो शुरू में। तो अगर साहिल ने थोड़ा पीक आउट करके देखा भी होता कि हाँ भाई वहाँ से कुछ आ रहा है, तो मे बी उसके बचने के चांस थे। तो रॉन्ग साइड से आ रहा था, हाँ, और वो भी ओवर स्पीड में हाँ जी, हाँ जी, रील बना रहा था। हाँ जी। अब उसने बस से 2 मीटर पहले कट मारा है, और कट मारते ही साहिल उसके सामने आ गया। अब वो अपनी फन रील में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इतना व्यस्त था वो, इतना होपलेस हो गया था कि उसने ब्रेक मारने की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। क्योंकि इस पर लाइसेंस नहीं था, उसे चलाना नहीं उसको आता। चलानी नहीं आती थी गाड़ी। अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर होता, उसका सबसे पहला स्टेप यही होता कि भाई मेरा ब्रेक पे पैर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो रील पे था, एक्सीलेटर दिया और सामने कैब वाले पे मारी। कैब वाले का भी हमने बयान लिया था। आरोप मदर लगा रही हैं कि उसके बाद तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसको शायद अस्पताल ले जाया जाता, साहिल को शायद कुछ जान बचने की संभावना थी। एक्चुअली अगर आप वो फोटोज़ भी देखोगे जो मैंने आपको भेजी है, तो उसके बाहर की बॉडी पे इतने ब्रूजेस नहीं है। तो एक अंदर से हमें वो थी कि शायद अनकॉन्शियस हो, बस शायद ये बच जाए। तो अगर हम किसी एक्चुअल अच्छे अस्पताल में ले जाते तो क्या पता वो बच भी जाता, लेकिन पुलिस ने उसको ऑन द स्पॉट डिक्लेयर कर दिया डेड। ना उसका कोई ट्रीटमेंट कराया, सीधे डॉक्टर से दिखाने के बजाय खुद ही पुलिस ने हाँ जी, हाँ जी। एक मां जो अपने बेटे के लिए सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि कुछ रईसजादों के फन ने उनके बेटे की जान ले ली। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा मामला 3 फरवरी का है, लेकिन पुलिस की नींद अब खुली है। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाई जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। 3 फरवरी को क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। सुबह करीब 11:57 पर PCR की कॉल आती है। 2 कार और एक टैक्सी की टक्कर की बात कही जाती है। 23 साल के साहिल की मौके पर मौत हो गई। टैक्सी चालक अजीत की हालत गंभीर, जबकि IGI अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अजीत सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया है। कार चालक अक्षत्रा सिंह के पास DL तक नहीं था। बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है। पुलिस को घटना का CCTV भी मिला है। कार उल्टी दिशा से आ रही थी, बाइक से टकराई। कार सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकराती है और उसके बाद साहिल की बाइक भी इसकी चपेट में आती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जो ड्राइवर था, जो टैक्सी ड्राइवर था, जिस टैक्सी में टक्कर मारी गई थी, वो टैक्सी ड्राइवर भी अभी अस्पताल में भर्ती है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था। रील, रफ्तार और इंसाफ की गुहार। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए, फुल एक्सेलरेशन पे है। उनके खुद की रील के अंदर उनकी स्पीड आ रही है। रईसजादों का फन और कितने शिकार। क्या रईसजादों के पास रौंदने का लाइसेंस है? एक मां के आंसू बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। आगे रईसजादे की SUV, फन रील का चस्का, गैर जिम्मेदारी और नतीजा मौत। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुआ सड़क हादसा एक मां की खुशियों पर ग्रहण लगा गया। किसी के फन ने एक मां को उसके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन अब वो मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसके बेटे साहिल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि 3 फरवरी को साहिल ऑफिस के लिए निकला था और आरोपी उल्टी लेन में रील बनाते हुए कार चला रहे थे। कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए आरोपी स्टंट कर रहे थे। इस बीच बस के सामने स्टंट करते हुए कार ने साहिल को टक्कर मार दी, जिसमें साहिल की मौत हो गई। आरोपियों की यह हरकत आपराधिक गतिविधि दिखाता है। साहिल की मां इन्ना माकन की माने तो उनके बेटे की मौत सड़क हादसे की वजह से नहीं,
बल्कि कुछ रईसजादों के फन रेल की वजह से हुई है। और पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही है। कौन सी बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी? जो आपका बेटा है वो, पुलिस का दावा है ऐसा। पुलिस किस बेस पे कह रही है? पुलिस को इतना बड़ा एक्ट नहीं दिखा, किस बेस पे? कहाँ से सुना आपने ये? पुलिस ये कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और उसके बाद क्या बचाने की कोशिश हो रही है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, फुटेज में क्लियर है, आप देख सकते हैं। उसकी लेन लेफ्ट साइड में है चलने की, वो रोड के बीचों बीच चल रहा है। वो स्कॉर्पियो वाला, वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए आप। हालांकि मामले की जांच कर रही पुलिस की माने तो कार नहीं बल्कि बाइक उल्टी दिशा में थी। इसके अलावा कार चालक नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इतना ही नहीं, कार पर पहले से 13 चालान थे, जिसमें से 9 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के काटे गए हैं। हालांकि पुलिस की जांच अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि साहिल की मां का दावा है कि कार चालक की बहन भी कार में मौजूद थी जो रील बना रही थी। लेकिन पुलिस की एफआईआर में बहन का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी, जो जांच के बाद 17 साल पाई गई। एफआईआर में मोटर व्हीकल के तहत आरोपी के पिता का भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि 199A मोटर व्हीकल एक्ट के पिता की गाड़ी को चलाते समय नाबालिग से हादसा होने पर पिता की जिम्मेदारी होती है। हालांकि रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी पुलिस ने चार्जशीट में एमवी एक्ट के तहत आरोपी के पिता का नाम शामिल करने की बात कही। बहरहाल सवाल यह है कि एमवी एक्ट के तहत चार्जशीट में पिता का नाम शामिल करने में पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? बिना लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे मिली? पुलिस के एफआईआर में आरोपी की बहन का जिक्र क्यों नहीं है? और कार और बाइक की दिशा को लेकर किसके दावे में कितनी सच्चाई है? फिलहाल आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन साहिल की मां न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, जो उनकी नम आंखों में साफ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल के घर पर ही इस वक्त सुमित मौजूद हैं। सुमित, साहिल की मां से भी आपने बात की है, वो लगातार न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस लड़के की वजह से एक्सीडेंट हुआ उसका परिवार भी अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, अब तक के ऐसे कई मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगती है, पुलिस पर सवाल उठते हैं और इस बार भी इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर आपने एफआईआर में 19 साल की उम्र दर्ज करते हैं आप आरोपी की, उसके बाद कैसे नाबालिग बनाकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करते हैं? एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है अक्षत्रा कुमार सिंह, जरा हम जूम करके भी दिखा सकें, ये 19 साल ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। उसकी बहन का भी जिक्र है, एक लड़की कोमल, कोमल के भी पिता का नाम वही है, कोमल की उम्र 23 साल। ये साफ तौर पर एफआईआर की कॉपी हम भी दिखा रहे हैं और यही सवाल भी परिवार पूछ रहा है कि आखिर 19 साल से 17 साल कैसे हो जाता है? एफआईआर की कॉपी में आप 19 साल लिखते हैं और 17 साल हो जाता है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर नाबालिग बताकर आप सीधे सीधे बचाने की कोशिश पुलिस शुरुआती दिन से ही करती है, जैसा कि इन मामलों में हमेशा से पुलिस करती रही है। सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। हमारे साथ दोस्त भी है, यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं, साहिल के दोस्त। इसमें साफ तौर पर मानस 19 साल लिखा हुआ है, अक्षत्रा कुमार सिंह, और अब 17 साल बताकर उसे जुवेनाइल के सामने पेश किया जाता है और जमानत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे ही सवाल है सबसे बड़ा, कि अगर एक बंदा तुमसे एफआईआर में अपना वो दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और कह रहा है कि भाई मैं 19 साल का हूँ, तुम उस चीज़ में 19 साल लिख रहे हो और अगले दिन तुम उसको हटा के बोल रहे हो कि भाई वो 17 साल का है, तो या तो फिर पुलिस हमें झूठ बता रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या तो फिर कोई ना कोई तो दिक्कत से आपका इस जानकारी के लिए और परिवार से बातचीत के लिए अब देखना यह पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है या फिर लापरवाही को लेकर पुलिस के अधिकारियों पर कोई एक्शन भी किया जाता है। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एमबीए छात्रा की हत्या का मामला अब और भी सनसनीखेज हो गया है। गिरफ्तार आरोपी पीयूष ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंदौर की एमबीए छात्रा मर्डर केस में छात्रा के साथ रिलेशनशिप में था आरोपी, ये जानकारी मिल रही है। युवती के मोबाइल में एक चैटिंग ऐप भी देखा गया है। दूसरे युवक से बात करने का शक हुआ, शक और गुस्से में युवती का गला घोंट दिया गया।
युवती की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने शव के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद शव को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश के दौरान ये पकड़ा गया। कई जगहों पर छिपता रहा। आरोपी ने कहा कि उसे पछतावा हो रहा था। मृतक छात्रा ने माफी भी मांगना चाहता था। यूट्यूब पर तंत्र क्रिया से जुड़े वीडियो देखे और मुंबई के सुनसान इलाके में तंत्र क्रिया की। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाली MBA छात्रा और आरोपी पीयूष एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे और शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी रिश्ते में शक ने जगह बना ली और यहीं से शुरू हुआ विवाद, जो खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। इंदौर में रहने वाली MBA छात्रा की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि छात्रा की हत्या उसके ही परिचित पीयूष ने की। दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी पीयूष के मुताबिक उसने युवती के मोबाइल में एक चैटिंग ऐप देखा, जिससे पीयूष को शक हुआ कि युवती किसी दूसरे युवक से बात करती है। इसी शक और गुस्से में उसने युवती का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद भी उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। आरोपी इंदौर से भागकर मुंबई पहुंचा। फरारी के दौरान वो पनवे और कई जगहों पर छिपता रहा। इस मामले में सनसनी तब और बढ़ गई जब पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वारदात के बाद उसे पछतावा हो रहा था। वो मृतक छात्रा से माफी मांगना चाहता था। इसके लिए उसने YouTube पर तंत्र क्रिया से जुड़े हुए वीडियोस देखे। मुंबई के एक सुनसान इलाके में जाकर उसने कथित रूप से तंत्र क्रिया की और आत्मा से बात करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इसे आरोपी के मानसिक असंतुलन या गुमराह करने की कोशिश के रूप में भी देख रही है। इंदौर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है या वो अपराध को अलग दिशा देने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी के अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। प्यार, शक, गुस्सा, हत्या और फिर रेप और काला जादू की कहानी। इंदौर का ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये महज शक और गुस्से में की गई हत्या थी? तंत्र क्रिया वाला काला जादू की कहानी सच्चाई है या जांच को भटकाने की चाल? हत्या के बाद रेप का दावा और फिर काला झूठ के जरिए आत्मा को बुलाने की कोशिश। आरोपी की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही गंभीर भी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ गुस्से और जुनून में किया गया अपराध या फिर एक विकृत मानसिकता की खतरनाक तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, तंत्र मंत्र का ये मामला है या फिर प्यार में धोखे का मामला? पुलिस किस एंगल पर पूरे मामले की जांच कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर से ये सनसनीखेज खबर सामने आई है जहां पर कि MBA छात्रा के साथ MBA छात्रा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आरोपी कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने के लिए मुंबई तक फरार हो जाता है। लेकिन अब पुलिस ने आरोपी पीयूष को गिरफ्तार कर लिया है और उस पीयूष से गिरफ्तारी के दौरान जो पूछताछ हुई है, रिमांड के दौरान जो उससे बातचीत की गई, उसके बाद कई और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। देखिए, विवाद की शुरुआत तो आपसी विवाद से ही थी। दोनों में विवाद हो रहा था शादी को लेकर, लेकिन उसे शक था कि वो किसी और लड़के से भी बात
बात करती है। इसके बाद उसने जो छात्रा है उसकी हत्या तो की ही, हत्या के बाद यह भी खुलासा हुआ है कि उसने जो डेड बॉडी है उसके साथ रेप करने की कोशिश की, रेप किया उसके साथ, ये खुद आरोपी ने कबूला है। दूसरी बात यह कि उसको जब ये इस चीज का पछतावा हुआ तो उसने कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसमें कि तंत्र क्रिया के जरिए आत्मा से बात करने की कोशिश की जाती है, ये सब भी उसने मुंबई में किया। लेकिन अब अच्छी बात यह कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जो घटना हुई है, जो करतूत इस शख्स ने की है, क्योंकि उसी की वो साथी थी, उसकी वो दोस्त थी, उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने उसकी हत्या भी कर दी डेड बॉडी के साथ। ठीक है सत्य विजय, अब पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।